श्री सौनकादि ऋषि कहते हैं, महाराज इस दिव्य ग्रंथ को 7 दिन में ही क्यों सुना जाता है? क्योंकि आपने देखा होगा अधिकतर भागवत कथाएं होती हैं 7 दिनों की होती हैं, सप्ताह कहा जाता है ना। तो सप्ताह की जो विधि है वो क्या है, कहां से प्रारंभ हुई, कैसे प्रारंभ हुई, और इसे 7 दिन में ही क्यों सुना जाता है? तब श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि महाराज एकदा हि विशालायां चत्वार ऋषयो मला सत्संगार्थं क्षमायात दद्रुसुस्तत्र नारद। विशालापुरी नाम बद्रीनाथ धाम। शनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार चारों भाई एक बार सत्संग की इच्छा से बद्रीनाथ में घूम रहे थे। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार सृष्टि में सबसे प्रथम अवतारी हैं और महाराज सबसे प्रथम जन्म लेने के बाद भी पूर्वे सामपि पूर्वजा, पूर्वजों के पूर्वज हैं, लेकिन आज भी 5 साल से ऊपर नहीं इनकी आयु हुई। आज भी जो 5 साल के बच्चे की आयु है उसी तरह रहते हैं। सत्संगार्थम समायात, सत्संग के लिए इच्छा जागृत की चारों ने और घूमने लगे कि किसी संत के पास जाएंगे, उससे सत्संग करेंगे। रास्ते में देखा कि नारद जी आए हुए हैं, तो नारद जी को देख करके चारों भाई प्रसन्न हो गए। लेकिन जैसे ही नारद जी पास आए तो देखा कि नारद जी का मुंह लटका हुआ था। लटका हुआ मुंह देख करके तो चारों भाइयों के होश उड़ गए। महाराज हम तो आपके पास आए थे कि सत्संग की कोई चर्चा करेंगे, आपका तो मुंह लटका हुआ है। कथम ब्रह्मन दीन मुख कुतश्चिंता त्वरो भवान त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। कथम ब्रह्मन दीन मुख, आपका ये जो मुख है वो दीन क्यों है? ऐसा लगता है कि किसी कृपण का धन किसी ने चोरी कर लिया हो, किसी कंजूस का कोई धन किसी ने चोरी कर लिया हो। आपका मुख म्लान क्यों है? नारद जी आपको क्या परेशानी है? कहां जा रहे हो? त्वरितम गम्यते कुत्र कुतश्चागमनम तव, और कहां से आ रहे हो, आपका आगमन कहां से हो रहा है? नारद जी से जब पूछा तो नारद जी कहने लगे, अहम तो पृथ्वी यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा हरिक्षेत्रं कुरुक्षेत्रं श्रीरंगम सेतुबंधनम एवमादि सुति। महाराज जब तुम पृथ्वी पर गए थे तो ऐसी क्या बात हो गई जो अपना मुंह लटका के आ गए? अच्छा मैं समझ गया, तुमने तीर्थों में न जाकर के दिल्ली मुंबई घूमी होगी शायद। नहीं महाराज, मैं तीर्थों में ही गया था। पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी तथा। महाराज मैं पुष्कर में, प्रयाग में, काशी में गया, हरि क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, श्रीरंग सेतुबंध, महाराज तीर्थों में गया। तो महाराज तीर्थों में जाने के बाद ऐसा क्या हुआ? तीर्थों में तो आप प्रसन्न होना चाहिए, सत्संग की प्रसन्नता होनी चाहिए, आनंद होना चाहिए। महाराज मैं गया तो था, लेकिन तत्र आश्चर्यम मया दृष्टा, मैंने वहां पर एक आश्चर्य देखा। जब मैं संतों के आश्रम में गया सत्संग के लिए तो प्रायः मैंने देखा कि संत पाखंडी हो गए हैं। पाखंड निरतः संत विरक्तो सब परिगृह। संतों के अंदर पाखंड प्राप्त हो गया है। कैसा पाखंड? महाराज जो मौनी बाबा थे सबसे ज्यादा उन्हीं के आश्रम में हल्ला मचता है।
त्यागी जी महाराज की सबसे ज्यादा कोठी बनी हुई है। संतों की विचित्र स्थिति है। संतों के यहां पर जब मैंने सब देखा तो मेरे मन में भयानक एक तूफान सा उठा। मैंने सोचा चलो गृहस्थों के घर जाके देखते हैं, शायद वहां पे कुछ शांति मिले। गृहस्थों के घर में गया तो महाराज वहां भी बड़ी समस्या। तरुणी प्रभुता गेहे श्याल को बुद्धिदायक, कन्या विक्रयणो लोभात दंपति नाम च कलकनम। गृहस्थों के घर में जाकर के देखा कि माता पिता की सेवा जब तक आपके हाथ में तिजोरी की चाबी नहीं दे देते, और जैसे ही तिजोरी की चाबी आई कि माता पिता की सेवा बंद। तरुणी प्रभुता के है, प्रभुत्व देवी जी का चलता है। माता पिता की खटिया डाल दी बाहर, खूब खरी खोटी सुनाते रहते। महाराज पड़े पड़े यहां पे क्या कर रहे हो, जाओ जाके वृंदावन भारी का भजन करो। श्याल को बुद्धिदायक, घर में कोई शुभ काम कर रहे हैं अथवा किसी तरह का कोई परामर्श लेना है तो बड़े भाई से या माता पिता से नहीं पूछते हैं, कौन आते हैं, श्याल को बुद्धिदायक, साले साहब से परामर्श लिया जाता है। साले साहब से परामर्श लेने में कोई दिक्कत नहीं है, यदि साले साहब बुद्धिमान है तो परामर्श ले सकते हो, लेकिन सबसे पहले अपने माता पिता से पूछो। तो नारद जी कहते महाराज गृहस्थों के घर में प्रभुत्व जो है वो देवी जी का है, सलाहकार साले साहब बने हुए हैं, माता पिता से कोई सलाह नहीं लेता। कन्या विक्रयणो लोभात, आजकल जो शादी विवाह हैं पहले होते थे समधि। समधि का अर्थ क्या होता है, सम बराबर, सम यानी कि समान, धी माने बुद्धि, जिसके आचार विचार, जिसका खान पान, जिसका रहन सहन समान है वो समधि। लेकिन आज जहां सौदा पक्का हुआ कि वही समधि। बोलो राधे राधे। तो कन्या विक्रयणो लोभात, लोभ इतना बढ़ चुका है कि कन्याओं का भी क्रय विक्रय करना प्रारंभ कर दिया महाराज। दंपति नाम च कलकनम, पति पत्नी में प्रायः नित्य प्रति झगड़ा बना रहता है, कलेश बना रहता है। महाराज गया तो मैं शांति के लिए था, लेकिन ये सब देख करके मेरे मन में क्रांति हो गई। न योगी नेव सिद्धो वा न ज्ञानी सत्क्रियो नरा। महाराज कोई मुझे ज्ञानी नहीं मिला, न कोई सिद्ध, न कोई योगी, न कोई सत्कर्म करने वाला। उस भयानक क्रांति को देख करके मैंने सोचा कि चलो वृंदावन चलते हैं। वृंदावन में हमारे हरि ने बड़ी दिव्य लीलाएं की थी। तो यमुना तटमापन्नो यत्र लीला हरेरभू, वृंदावन गया तो वृंदावन में मैंने महाराज एक बड़ा ही दिव्य आश्चर्य देखा कि एक स्त्री की गोद में दो वृद्ध पुरुष, स्त्री तो नवयुवान है और उसकी गोद में दो वृद्ध पुरुष पड़े हुए हैं। कई और स्त्रियां हैं जो उसको कोई पानी पिला रही है, कोई पंखा सेवा कर रही है, अन्य अन्य सेवाओं में लगी हुई हैं। वो स्त्री रो रही है। मैंने सोचा कि स्त्री रो क्यों रही है, ये वृद्ध पुरुष कौन हैं, और जब इतनी सेविकाएं हैं इसके पास में, फिर भी ये इसके पास ऐसा कौन सा दुख है जिससे ये रो रही है। चलो चल के पूछते हैं। तो नारद जी कहते हैं कि महाराज मैं आगे तो बढ़ा, लेकिन मैंने देखा कि वहां पर सब स्त्रियां ही थीं, पुरुष तो कोई था ही नहीं। और माताओं का कोई भरोसा नहीं, कब हंसने लगे हैं और कब आंसू बहाने लगे। पता चल रहा है अभी रो रही हैं। जाकर के पूछा कि देवी आपको क्या समस्या है। कहने लगे अरे बाबा तुझे क्या करना, तू चाहे यहां से, देखता नहीं यहाँ पर कोई पुरुष नहीं है। तो महाराज कोई पुरुष है नहीं है, सब देवियां हैं और जाना उचित नहीं है। तो जैसे ही मैं आगे बढ़ा था उसी प्रकार मैं अपने फिर पीछे चलने लगा। लेकिन उस युवती ने देखा और कहने लगी भो भो साधु छड़म तिष्ठ मच्चिंता मपिनाशय।
दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गहरम परम। वो साधु क्षणम तिष्ठ, थोड़ा रुको। अरे साधु थोड़ा रुको, क्षणम तिष्ठ मत चिंता मपि नाशय। अरे संतों का स्वभाव होता है प्राणी मात्र का कल्याण करना, और आप तो दिव्य संत हो। मत चिंता मपि नाशय, मेरी चिंता का भी नाश कर दो। जब उस युवती ने मुझे पुकारा तो मैं उसके पास गया। मैंने पूछ दिया, देवी तुम हो कौन और क्यों रो रही हो? ये दो पुरुष कौन हैं? तो महाराज उस युवती ने परिचय दिया, अहम भक्ति रीति ख्याता इमो में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगे न जर्जरो। महाराज मैं भक्ति हूं, अहम भक्ति इति। महाराज मेरा नाम भक्ति है। इमो में तनयो मतो, और ये जो दो पुरुष हैं ये मेरे पुत्र हैं। काल योगी न जर्जरो, काल के प्रभाव से ये दोनों वृद्ध हो गए हैं। आपने देखा है कहीं कि माता जवान हो और पुत्र वृद्ध हो जाए? बड़ा ही आश्चर्य था। नारद जी कहने लगे ये कैसे संभव है कि माता जवान है और पुत्र वृद्ध है? पूरा परिचय दिया भक्ति ने। उत्पन्ना द्रविड़ेशाहम वृद्धिम कर्नाटके गता क्वचित क्वचित महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम गता। महाराज मेरा जो जन्म है वो द्रविड़ देश में हुआ। महाराज कर्नाटक में मेरी वृद्धि हुई, कहीं कहीं पाखंडियों से खंडित होती हुई मैं इस वृंदावन में आई तो मैं तो जवान हो गई। इस वृंदावन की दिव्य महिमा से, इस धरा से, इस पवित्र भूमि से मैंने तो नव यौवन प्राप्त कर लिया, लेकिन मेरे जो पुत्र हैं वो आज वृद्ध के वृद्ध हैं। आज कोई ज्ञानी नहीं है, किसी के पास ज्ञान नहीं है, न कोई वैरागी है। तो ज्ञान और वैराग्य वृद्ध हैं, वृद्ध अवस्था में हैं। लेकिन भक्ति तो आजकल देख रहे हो महाराज, भगवान लड्डू गोपाल को भी टोकरी में बंद करके लटका के ट्रेन में जा रहे हैं तो ट्रेन में लटका देते हैं, बस में लटका देते हैं, जहां जा रहे हैं साथ में लेके जा रहे हैं, जैसे कोई गुड़िया गुड्डा को लेके खेल करते हैं। भक्ति तो है कि भाई लड्डू गोपाल की सेवा कर रहे हैं, लेकिन ज्ञान नहीं है कि सेवा कैसे करें, वैराग्य नहीं है। सासू माता माला का जाप कर रही हैं और चूल्हे पे रखा हुआ दूध ऊपर आ रहा है, पता चल रहा है कि बहू गप्पों में लगी हुई है, तो उस दूध से ज्यादा सासू माता का खून फूक जाता है। बोलो राधे राधे। जैसे जैसे दूध ऊपर आता जाएगा वैसे वैसे माला की स्पीड तेज। आज देखती हूं मैं से दिखाई नहीं दे रहा दूध, आज मेरी माला पूरी हो जाने दो फिर बताती हूं। न ज्ञान न वैराग्य। थोड़ा बहुत पता है कि भाई माला पूरी करके ही बोलना है, लेकिन देख लिया कि जब उतरने ही वाला है, दूध गिरने वाला है, तो ज्यादा नहीं तो सुनती नहीं। महाराज जितना दूध नहीं गिरा उससे ज्यादा तो आपने खून फूक लिया। अरे बहू को तो जैसे आज करना है वैसे कल भी करेगी, लेकिन आप जब तक बैठो भगवान के भजन में, भगवान का होकर के बैठो। बोलो राधे राधे। तो भक्ति माता कहती है महाराज ज्ञानी और वैरागी हमें कहीं मिला नहीं, जिसके कारण मेरे पुत्रों की ये हालत है। लेकिन वृंदावन में भक्ति है। आप जाओ कभी वृंदावन में, देखो रिक्शे वालों को, अगर रिक्शे वाला जा रहा है आपके पीछे तो ये नहीं कहेगा भैया हट जाओ, कहेगा राधे। वृंदावन की दिव्य महिमा है। धन्यम वृंदावनम तेना भक्ति नृत्यति यत्र च। वृंदावन की महिमा बड़ी महाराज, भक्ति नृत्यति यत्र च। वृंदावन में माता भक्ति नाच करती हैं।
भक्ति माता कहती हैं, देखो नारद जी, अगर मेरे पुत्रों का हाल ऐसा ही रहा ना तो इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया, मैं ये स्थान को छोड़ करके वृंदावन विदेश चली जाऊंगी। नारद जी ने कहा, माता जी आप विदेश मत जाओ, मैं कुछ करता हूं। नारद जी मैं जानना चाहती हूं, ये जो वर्तमान में सब हो रहा है, चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है, ज्ञानी और वैरागियों की कमी होती जा रही है, ये सब क्या है? नारद जी कहते हैं, माता जी ये सब कलयुग का प्रभाव है। कलयुग का अर्थ होता है कलह।